ये एक बहुत ही नॉर्मल रात थी। एक लड़की जिसका नाम प्रियंका था, वो अपने बॉयफ्रेंड और कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हुई थी। पहले उन सब ने अपने एक फ्रेंड के अपार्टमेंट में कुछ ड्रिंक्स लिए और फिर वो सब एक बार में चले गए। लेकिन फिर अचानक से प्रियंका की ये रात उसकी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात बनती गई। जो नेक्स्ट मेमोरी प्रियंका के पास थी वो थी कि वो एक ऐसे रूम में अपनी आंखें खोल रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है। उसको ऐसा लगा जैसे वो आज ही पैदा हुई है और पहली बार लाइट देख रही है। जब उसकी आंखें लाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हुई और उसे ठीक से दिखने लगा, तब उसने देखा कि वो एक खाली रूम में है। वहाँ पर बस एक बेड है जिस पे वो लेटी हुई है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि रूम के एक कोने में एक औरत बैठी हुई है, लेकिन वो उस औरत को नहीं जानती थी। उसने उस औरत को ठीक से देखने के लिए अपनी गर्दन उठाई तो वो औरत चिल्लाकर बोली, प्रियंका। वो औरत भागकर रूम से बाहर गई और किसी को अंदर आने को कहा। तभी एक डॉक्टर अंदर आए और प्रियंका को एग्जामिन करने लगे। साथ ही वो दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स और मशीन्स को भी रीड करने लगे जो प्रियंका के बेड के पास रखी हुई थी। इसके बाद डॉक्टर ने प्रियंका से पूछा, तुम कैसा फील कर रही हो और तुम्हें क्या क्या याद है? प्रियंका ने थोड़ा सोचा और बोली, मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? डॉक्टर ने कहा, तुम पिछले कुछ दिन से कोमा में थी। तुम्हारे सर में चोट लग गई थी, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। तुम रेस्ट करो, तुम्हें धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। अब तुम कुछ टाइम के लिए अपनी मदर के साथ ही रहना। डॉक्टर के जाने के बाद वो औरत प्रियंका के पास आई। ये औरत प्रियंका की मदर ही थी। वो प्रियंका से बोली, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? प्रियंका बोलती है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। फिर प्रियंका की मदर उसे बताने लग जाती है कि उसके साथ क्या हुआ था। प्रियंका अपने बॉयफ्रेंड रोहित और अपनी दो फ्रेंड्स निकिता और पारुल के साथ बार में थी। वहाँ पर पारुल की किसी के साथ लड़ाई हो गई, लेकिन तभी प्रियंका दोनों के बीच में आई और पारुल को प्रोटेक्ट करने लगी। इसी प्रोसेस में प्रियंका को एक धक्का लगा। वो नीचे गिर गई और उसका सर फ्लोर पे जोर से लगा। उसको सीवियरली हेड इंजरी हो गई थी। तब उसको हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ वो 6 दिन तक कोमा में रही। प्रियंका को इस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि उसे अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ भी याद नहीं था। वो अपनी मदर को नहीं पहचान पा रही थी। उसके पास उसके बॉयफ्रेंड की कोई मेमोरी नहीं थी। यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं पता था कि वो खुद भी कौन है। जब से वो कोमा से बाहर आई थी, वो अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ भूल गई थी। अगले कुछ दिन प्रियंका के रेस्ट करने में, ट्रीटमेंट, असेसमेंट और थेरेपीज में कटे। लेकिन डॉक्टर्स के बहुत ट्राई करने के बाद भी प्रियंका की मेमोरी वापस नहीं आई और इसके बाद डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि प्रियंका को रेट्रोएक्टिव एमनीजिया हो गया है। उन्होंने प्रियंका और उसकी मदर को एक्सप्लेन किया कि इस कंडीशन में पर्सन की एपिसोडिक, ऑटोबायोग्राफिकल और डिक्लेरेटिव मेमोरी अफेक्ट होती है। ये वही मेमोरी होती है जहाँ पर इवेंट्स, पीपल, कॉन्टेक्सचुअल फ्रेमवर्क्स और पर्सन की पर्सनल लाइफ, जैसे वो खुद कौन है, ये सब डेटा सेव होता है। लेकिन रेट्रोएक्टिव एमनीजिया की वजह से पर्सन की प्रोसीजरल मेमोरी अफेक्ट नहीं होती है। प्रोसीजरल मेमोरी में स्किल्स और जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं, ये सब डेटा सेव रहता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि प्रियंका को नई इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में सेव करने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसे उसकी लाइफ की सारी बातें फिर से सीखनी होंगी। ये सुनकर प्रियंका थोड़ी देर के लिए चुप होकर बैठ गई। डॉक्टर की ये बातें सुनकर प्रियंका की मदर रोने लगी थी, लेकिन प्रियंका उनके इमोशंस को ठीक तरह से नहीं समझ पा रही थी। कुछ देर के बाद प्रियंका अपनी मदर से बोली, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, पूछो। मैं कौन हूँ? मैं कैसी हूँ? मैं कैसी इंसान हूँ? क्या आप मुझे बता सकती हैं? ओह, ये तो एक इजी क्वेश्चन है। तुम थोड़ा चुप चुप रहने वाली लड़की हो, थोड़ा शर्माती हो और लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें क्या अच्छा लगता है और लाइफ में तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना और घूमना अच्छा लगता है। तुम्हें बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करना और एक लग्जूरियस लाइफ जीना अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छी इंसान हो और तुम कभी किसी को परेशान और हर्ट नहीं करती हो। तुम अपना टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट नहीं करती हो, जैसे कि किसी के साथ लड़ाई करना। अब ऑब्वियसली तुम्हारा ये एक्सीडेंट किसी की लड़ाई के बीच में आने से ही हुआ है, लेकिन उस टाइम तुम अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रही थी और ये बात तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को शो करती है। प्रियंका बेड पर लेट जाती है और ऊपर की तरफ देखकर अपनी मदर की कही हुई बातों को सोचने लग जाती है। वो अपने कॉन्शियस माइंड में बार बार सोचकर कोशिश करने लग जाती है कि शायद उसे इनमें से कुछ बातें याद आ जाए।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ भी याद नहीं आता। कुछ टाइम बाद प्रियंका की सिस्टर सुरभि उससे हॉस्पिटल में मिलने आती है। प्रियंका अपनी बहन से भी पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कौन हूँ और कैसी इंसान हूँ? सुरभि प्रियंका से कहती है, अगर मैं तुम्हें थोड़ा भी जानती हूँ तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम ही ने वो लड़ाई स्टार्ट की होगी। ये कहकर सुरभि थोड़ा हंसती है और फिर कहती है, तुम हमेशा से ही थोड़ा गुस्से वाली हो, हमेशा लड़ाई के लिए रेडी रहती हो। नेक्स्ट डे प्रियंका का बॉयफ्रेंड रोहित भी उससे मिलने आता है। वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी बातें करते हैं। वो दोनों ही नर्वस थे और उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बातें करें। फिर प्रियंका रोहित से पूछती है, क्या तुम बता सकते हो कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी इंसान हूँ? रोहित थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अ स्वीट पर्सन। तुम्हें अपना अलोन टाइम बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें लाइफ में छोटी छोटी और सिंपल चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे अकेले खुशी से टाइम स्पेंड करना। तुम्हें पास्ता और वाइन अच्छी लगती है। तुम थोड़ा इम्पल्सिव भी हो और अचानक से कोई भी डिसीजन ले लेती हो। इसके बाद रोहित थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, तुम थोड़ा डिफेंसिव और डेयरिंग भी हो और तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम जो भी फील करती हो वो इजीली बोल देती हो, लेकिन तुम कभी कभी कोई मैटर भी स्टार्ट कर देती हो या किसी को कोई बात बता देती हो सिर्फ दूसरे लोगों का रिएक्शन देखने के लिए। कभी कभी तुम बिना सोचे समझे कोई बड़ा एक्शन भी ले लेती हो, जैसे उस दिन बार में तुम अचानक से पारुल की लड़ाई को छुड़वाने के लिए बीच में आ गई थी। कभी कभी तुम दूसरों के साथ छोटी छोटी लड़ाई स्टार्ट कर देती हो, जो बहुत इनोसेंट सी बात है, लेकिन कभी कभी ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है। प्रियंका रोहित से पूछती है, क्या बार में वो लड़ाई मैंने स्टार्ट की थी? रोहित कहता है, हाँ, वो लड़ाई तुमने ही स्टार्ट की थी। क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें बताया नहीं? प्रियंका कहती है, उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी बात नहीं बताई। रोहित बोलता है, मैंने पूरा सीन देखा था, मैं वहीं पर था। तुम और पारुल उन दो लड़कियों के पास गई थी क्योंकि तुम्हें लगा था कि वो तुम दोनों को बार बार देख रही है, जबकि वो देख भी नहीं रही थी। उनमें से बस एक लड़की ने तुम दोनों की तरफ कैजुअली देखा था। उसके बाद तुम उन दोनों के पास गई, तुम्हारी थोड़ा धक्का मुक्की हुई और फिर तुम एक दूसरे को पंच करने लगे। ये सुनकर प्रियंका बेड पर लेट गई और कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड फील करने लगी। रोहित ने आगे कहा, लेकिन तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो प्रियंका, और एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड भी, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके 2 दिन बाद प्रियंका की फ्रेंड पारुल भी उससे हॉस्पिटल में मिलने आई। उन्होंने कुछ देर बातें की और फिर प्रियंका ने भी पारुल से वही क्वेश्चन पूछा जो वो सबसे पूछ रही थी, क्या तुम बता सकती हो कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी इंसान हूँ? पारुल बोलती है, तुम बहुत ही टफ हो, तुम आउटगोइंग हो, एडवेंचरस हो और कॉन्फिडेंट हो। तुम किसी की कोई भी फालतू बात नहीं सुनती हो। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और हम हाई स्कूल से फ्रेंड्स हैं। तुम घूमने फिरने और पार्टीज में जाने के लिए हमेशा रेडी रहती हो। तुम बहुत इजी गोइंग हो, तुम्हें रिस्क लेना पसंद है और तुम्हें नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। तुम एक बहुत अच्छी फ्रेंड भी हो। तुम मुझे प्रोटेक्ट करने भी आई जब बार में वो दोनों लड़कियां मुझसे लड़ाई कर रही थी। प्रियंका ने पारुल से पूछा, क्या तुमसे कोई लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था? पारुल आंसर करती है, हाँ, बार में जो 2 लड़की थी उसमें से एक लड़की मुझे से लड़ाई करना चाहती थी। कोई बोलने वाली लड़ाई नहीं बल्कि फिस्ट फाइट, लेकिन तुम बीच में आकर मुझे बचाने लगी। लेकिन बात और बिगड़ गई थी, लेकिन तुम हमेशा वहाँ मेरे साथ ही खड़ी रही। उसी दिन कुछ टाइम बाद प्रियंका की दूसरी फ्रेंड निकिता, जो उस रात उसके साथ बार में थी, प्रियंका से मिलने हॉस्पिटल आई। प्रियंका ने निकिता से भी पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी इंसान हूँ और उस रात क्या हुआ था? निकिता कहती है, हाँ बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि तुम बहुत स्मार्ट और काइंड पर्सन हो। मैं तुमसे कॉलेज में पर्सनल फाइनेंस कोर्स में मिली थी और मैं तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान गई थी कि तुम कौन हो। तुम एक रियलिस्टिक पर्सन हो। तुम केयरफुल हो और हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ही लेती हो। तुम सोच समझकर डिसीजन लेती हो और तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कहाँ पर या किस काम में कितना टाइम स्पेंड करना है। तुम थोड़ा रिजर्व्ड रहती हो। यू डोंट लाइक टू गो टू क्रेजी प्लेसेस एंड डू क्रेजी थिंग्स। मैं भी कुछ ऐसी ही हूँ। तुम्हें ड्रामा पसंद नहीं है और तुम किसी भी स्टूपिड एक्शंस में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करती। उस रात बार में तुम्हें बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आई सॉ द होल थिंग। मैं और रोहित एक जगह पर खड़े हुए थे और तुम और पारुल ड्रिंक्स लेने गए और उन दोनों लड़कियों को लगा तुम कोई और हो और तुम उनसे ड्रिंक्स के लिए पूछ रही हो। फिर किसी बात पे तुम सबका आर्ग्यूमेंट हो गया और लड़ाई हो गई। तुम तो बस वहाँ पे लड़ाई को रोकना चाह रही थी।
थोड़ी देर बाद निकिता वहाँ से चली जाती है और प्रियंका सोचने लग जाती है कि वो रियल में कौन है। उसने ये क्वेश्चन 5 लोगों से पूछा था, लेकिन पांचों ने ही उसे डिफरेंट आंसर दिए थे। लेकिन उन 5 लोगों में से हर किसी ने प्रियंका के बारे में जो भी कुछ कहा था, उन्होंने उसके पीछे कुछ अच्छे रीजंस और एग्जाम्पल्स भी दिए थे। प्रियंका सोचने लग जाती है कि वो एक साथ इतनी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ वाली कैसे हो सकती है। लेकिन प्रियंका हर किसी इंसान के लिए एक अलग पर्सन थी, और ये प्रियंका पे भी डिपेंड करता था, उस पर्सन पे भी जिसके साथ वो बात कर रही थी, और उनके एनवायरनमेंट पे भी। और ऐसा सबके साथ होता है। हम किसी के साथ कुछ ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं और किसी से थोड़ा दूर ही रहते हैं। किसी के साथ हम हमेशा खुश रहते हैं और किसी के साथ हम ऑटोमेटिकली कुछ डिफरेंट टाइप्स के रूल्स, रिलेशंस या परसेप्शंस बना लेते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम दूसरों को हमेशा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें और खुश रहने की कोशिश करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।